नमस्कार। आज मैं एक विशेष मौके पर आपसे बात करना चाहता हूँ। आज उत्तराखंड बोर्ड का हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आउट हुआ है। मैं उन सब बच्चों को जो अच्छे मार्क्स लेके उत्तीर्ण हुए हैं उनको विशेष बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू तो सफलता प्राप्त बच्चों का है, दूसरा पहलू उन बच्चों का है जो इस परीक्षा में सफल नहीं हो पाए। आज मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैं एक टीचर हूं, हमेशा बच्चों के बीच हूं, उनके दुख सुख का सहभागी हूं। और जब स्टूडेंट्स को कोई दुख आता है, कोई समस्या उसको आती है, कोई असफलता आती है, तो हमेशा उसके इस समस्या के निवारण के लिए उससे बात करके उसके जीवन को सही राह की ओर ले जाने का प्रयास हम शिक्षक करते हैं। कहते हैं ना कि मनस्थिति बदल गई तो जिस परिस्थिति में हम इस समय हैं, यदि मनस्थिति बदल गई तो उस परिस्थिति में जहां हम दुखी हैं, उसी परिस्थिति में हम सुख का अनुभव भी कर सकते हैं। मतलब यदि असफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आगे के सारे द्वार बंद हो गए, ऐसा नहीं है। एक छोटे बच्चे के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। एक छोटा बच्चा है, चलना सीख रहा है, चलते चलते बार बार गिरता है, पर जब गिरता है तो फिर उठ खड़ा होता है और फिर चलने का प्रयास करता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो अपने पैरों से दौड़ने लगता है। यही तो जीवन भी है। जब हम जीवन पथ पर आगे चलते हैं तो बहुत सी परिस्थितियां, बहुत से समय ऐसे आएंगे जब हम लड़खड़ाएंगे, जब हम गिर जाएंगे। परंतु गिर जाएंगे तो वहीं गिरे नहीं रहना है, उठना है और आगे बढ़ना है। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख हुए हमारे देश में। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं हार सकता हूं परंतु कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जब हम कोई काम करते हैं या तो हम जीतते हैं, ठीक है, या तो हम जीतते हैं या हम कुछ सीखते हैं। हार तो कुछ होता ही नहीं है। हर घटनाक्रम से हमको जीवन में अनुभव प्राप्त होते हैं और ये अनुभव की जो पूंजी है ना, ये बहुत कीमती होती है। मैं आज आपसे एक बच्चे की कहानी शेयर करता हूं। एक बच्चा था, गरीब घर में उसका जन्म हुआ था। माता पिता बहुत मेहनत करते, तब किसी तरह परिवार का गुजारा करते और परिवार के भरण पोषण में ये बच्चा भी मम्मी पापा का साथ देता। मम्मी रात भर पापड़ बनाती, ठीक है, ये मम्मी के साथ मदद करके उनको सुखाता और फिर बाजार पापड़ लेने, पापड़ बेचने चला जाता। इसके पापा एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करते थे।
एक बार क्या हुआ कि वो फैक्ट्री भी बंद हो गई। अब परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा, इस बच्चे को उस पर भी सोचना पड़ रहा है। अब यह पापड़ तो बेच रहा है, साथ साथ फल सब्जी की ठेली भी लगा रहा है, जिससे कुछ कमा सके और अपने परिवार का पालन कर सके। इसके दोस्तों ने इससे कहा कि तुम्हारी पढ़ने की तो बहुत इच्छा है, पर कैसे पढ़ोगे, आपके पास समय नहीं है। पर उस बच्चे के मन में एक विचार बड़ा कूट कूट के भरा था कि मेरी स्थिति, मेरी परिस्थिति में सुधार होगा मेरे पढ़ने से, परंतु समय उसको मिल नहीं रहा था इतना। रात में अपने मम्मी पापा के साथ जो भी काम धाम परिवार में होता रहा होगा, उसको करने के बाद जब घर के सब लोग सो जाते तब वो अपना पढ़ाई करने लगता। काफी परेशान हो गया था, छोटा बच्चा था। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति का मतलब होता है अनुभवों की खान, जिनके पास लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, अनुभवों की खान है वो बुजुर्ग व्यक्ति। बुजुर्ग व्यक्ति ने इस बच्चे से कहा कि इस जंगल में एक कुटी में एक साधु बाबा रहते हैं, आपकी समस्या का समाधान कैसे होगा, एक बार जरा मिल जाओ ना उनको। तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ ऐसा हो जाएगा। उसने कहा जाके तो देखो। वो जंगल में जाता है, महात्मा जी अपनी कुटी के बाहर बैठे हैं, ये बच्चा चरण स्पर्श करता है। महात्मा जी ने कहा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कह रहा बाबा है ही ऐसी समस्या है, सचमुच बहुत परेशान हूं, आपसे सहायता चाहता हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि बताइए क्या समस्या है। उसने अपने घर की पूरी बात बताई कि इस प्रकार के भंवर में मेरा परिवार, मेरा घर फंसा हुआ है, पढ़ना चाहता हूं परंतु मुझे समय मिल नहीं रहा है। अब थोड़ा सा आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि ये जो विकट समय आया है इससे परिवार आगे निकल जाए और मैं कुछ सफल बनूं। तो महात्मा जी समझ गए उसकी बात से। उन्होंने कहा कि उस सामने जो पेड़ है ना, उसमें कबूतर जो है घोंसला बना रहा है, आपको एक काम करना है, उस घोंसले को तोड़ देना है। तो महात्मा जी की तरफ देखने लगे कि घोंसले को तोड़ना है, क्यों? महात्मा जी ने सर हिलाया, मतलब हाँ तुमको ये करना है। तो महात्मा जी की बात बच्चा मान गया, उस पेड़ पर जाता है, उस पक्षी के घोंसले को तोड़ देता है, फिर वापस आ जाता है। महात्मा जी ने कहा फिर कल आना। बच्चा फिर कल आता है। महात्मा जी ने कहा कि तुम ये काम लगातार करते जाओ। उस पक्षी की विशेषता देखिए, वो दूसरे दिन वो उस घोंसले की रचना कर रही है, कैसे तिनके उठा उठा के उनको जोड़ रही है। फिर ये बच्चा गया उस पेड़ पर, इसने फिर घोंसला तोड़ दिया। फिर तीसरे दिन भी ये बच्चा जाता है और देखता है कि वो पक्षी तो घोंसला फिर बनाने लग गई है। मैं बार बार तोड़ रहा हूं, वो फिर बना रही है। फिर वो घास को इकट्ठा करके घोंसला बना रही है। इस प्रकार से लगातार चलता रहा। 10 दिन हो गए। इस बच्चे ने 10 बार घोंसला तोड़ा और वो पक्षी 10 बार घोंसला बनाती रही। फिर बच्चा तो बड़ी परेशान हो गया कि महात्मा जी ने मुझे कहां फंसाया है, इससे मेरी समस्या के समाधान से इस बात का क्या संबंध है। वापस आया महात्मा जी के पास, बैठ गया, बोलने लग गया कि महात्मा जी मैं तो कुछ समझ ही नहीं रहा हूं,
कि मैं बार बार वहाँ जाता हूँ, घोंसला तोड़ता हूँ, वो पक्षी फिर घोंसला बनाते, मैं फिर तोड़ता हूँ। मैंने 10 बार ये काम कर दिया पर वो पक्षी फिर उसको बना रही है। तब महात्मा जी ने समझाया, उस पक्षी के प्रयास से, वो जो पक्षी प्रयास कर रही है ना, उस प्रयास को देखिए ध्यान से। जब घोंसला टूट रहा है, वो हार रही है, अपने काम जो करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है, घोंसला उसका टूट जा रहा है, परंतु फिर अगले दिन वो उस घोंसले को पुनः बना रही है। तुमने 10 बार घोंसला तोड़ा, उसने 10 बार घोंसला बनाने का प्रयास किया है। तो जीवन भी ऐसा ही है। हमारे जीवन में असफलताएं आएंगी, एक नहीं कई असफलताएं आएंगी, परंतु लगातार, उस बच्चे से महात्मा जी कह रहे हैं कि लगातार आपको अपने काम पर ध्यान करना है, अपने काम को नहीं छोड़ना है। उस पक्षी से सीख लीजिए कि असफलताओं के बावजूद वो लगातार अपने काम पे लगी हुई है, अपने घोंसले को लगातार बनाने का प्रयास कर रही है। बच्चे की समझ में पूरी बात आ गई कि मैं ये बात समझ नहीं रहा था कि मैं अपनी परिस्थितियों से परेशान हो जा रहा था। मुझे लगातार काम करना है। जब मैं लगातार काम करूंगा तो निश्चित रूप में एक दिन सफल हो जाऊंगा। कहते हैं कि जो हमने टारगेट निश्चित किए हैं, अपने जीवन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं, हमको ध्यान मंजिल पर नहीं, रास्ते पर रखना है। उस मंजिल तक पहुंचने का जो रास्ता है उस पर फोकस करना है, उस पर ध्यान देना है। और लगातार जब कर्म करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो अवश्य में हम सफल होंगे। आइंस्टीन ने बहुत बड़ी बात कही, इतने बड़े साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही, यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ें, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलें, यदि आप चल नहीं सकते तो रेंगें, परंतु हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, रुकना थकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। जब जीवन में इस रूप से हम काम करेंगे तो सफलताएं अवश्य मिलेंगी। और जब जीवन में बहुत बड़ा संकट आता है ना, जब हमारे ऊपर बहुत बड़ी विपदा आती है ना, जीवन के सबसे कठिन समय में हम अकेले होंगे, हमारा साथ देने वाला उस समय कोई नहीं होगा। यही तो समय होता है जब व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, धैर्यवान बनता है, मजबूत बनता है और निडर बनता है। इसलिए असफलताओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना होगा, गिरने वाले, गिरकर उठने वाले कभी न गिरने वालों से बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए आप बोर्ड परीक्षा में असफल हो गए तो चिंता की क्या बात है, फिर से प्रयास करना है ना। बोर्ड आपको फिर मौका देता है, परीक्षा सुधार का मौका देता है। हाई स्कूल के बच्चे उत्तराखंड बोर्ड में 2 विषयों में परीक्षा सुधार में आवेदन कर सकते हैं और इंटर का स्टूडेंट एक विषय में आवेदन कर सकता है। यदि आप इस क्राइटेरिया में नहीं आते और आप ज्यादा विषयों में फेल हो गए, आप परीक्षा सुधार का आवेदन नहीं कर सकते, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पुनः शुरू करिए, फ्रॉम बॉटम, जमीन से शुरू करिए, जीरो से शुरू करिए, ठीक है ना। परंतु रुकना नहीं है, हारना नहीं है, घबराना नहीं है। विशेषकर ये बातें मैं उन बच्चों के लिए कहना चाह रहा हूं जो आज अनुत्तीर्ण हो गए हैं, असफल हो गए हैं।
बहुत दुख होता होगा, स्वाभाविक है, हर किसी को होता है। हारने पर, असफल होने पर हर व्यक्ति दुखी होता है, परंतु विचार करना है, ये दुख थोड़े समय के लिए है, फिर से प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे अंकों के साथ सफल होंगे। निरुत्साह होना इस जग में पाप महा है, सदा कर्म करना, लड़ना ही श्रेय यहाँ है। यहाँ अमृत है आशा, विष है विषम निराशा, देती महासफलता है साहस की वासा। लड़ो वीर का सदा सहायक भाग्य रहा है, लड़ो वीर का सदा सहायक भाग्य रहा है। निरुत्साह होना इस जग में पाप महा है। निरुत्साह नहीं होना, हतोत्साहित नहीं होना, हताश नहीं होना, लगातार करिए पढ़ाई, अपने टीचर से संपर्क रखिए। जिन विषयों में आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, अपने टीचर से आप संपर्क बनाइए, मोटिवेशन लीजिए, गाइडेंस लीजिए और अपनी पढ़ाई करिए। घबराने की कदापि आवश्यकता नहीं है आपको, है ना। कठिन समय तो आएगा। जय शंकर प्रसाद की बढ़िया लाइनें लिखी है, वह पथ क्या जिस पथ पर बिखरे सूल न हूं। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हूं। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। प्रतिकूल धाराएं, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, पर पुरुषार्थ कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। और जीवन में ये मेहनत का ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र है मेहनत का। ये मेहनत शब्द अपने आप में एक मंत्र है। जब हम मेहनत रूपी इस मंत्र को लगातार सिद्ध करेंगे तो सफलताएं मिलेंगी और जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्यो पजायते, प्रसन्ना चेतसो ह्यासो बुद्धि परिवर्तिष्ठते। हमेशा प्रसन्न रहना, कैसी भी परिस्थिति हो हमेशा प्रसन्न रहना। जब हम प्रसन्न रहते हैं, तो दुख होता है ना, धीरे धीरे निकल लेता है। मुद्रा अपनी प्रसन्नता की होनी चाहिए। आपने महापुरुषों का फोटो देखा होगा, मुस्कुराते हुए फोटो होती है, ठीक है। मुस्कुराना क्या है? प्रसन्न होना, ये प्रसाद है। जीवन में इसको ग्रहण करना है। मन का विज्ञान भी तो कहता है कि चाहे परिस्थितियां जो भी हों, हमें कोई दुख हो रहा है, पर चेहरे का भाव आप प्रसन्नता का रखिए, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये लगता है दुख होने के बावजूद भी यदि हम प्रसन्नता का भाव अपने चेहरे पे ला रहे हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। और जब सबकॉन्शियस माइंड कह रहे कि सब कुछ ठीक है, तो जीवन में भी सब अच्छा होने लगता है। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, इस परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में असफल हो गई, कोई बात नहीं भाई। बड़े बड़े महापुरुषों को मिलिए जरा कि आप जीवन में कितना असफल हुए, तो बताएंगे अपनी असफलता भी आपको बताएंगे कि जीवन में ज्यादा बार तो व्यक्ति असफल ही होता है। हम केवल सफलता देखते हैं साहब। एक व्यक्ति इतना चमक रहा है, इतना ऊंचाई पर बैठा है, हम केवल वो देख रहे हैं। कितनी बार वहां ऊपर पहुंचने के लिए, टॉप में पहुंचने के लिए कितनी बार वो गिरे होंगे, उसका अंदाज हम नहीं लगाते। तो असफल हर व्यक्ति होता है लाइफ में, केवल ये नहीं कि आप हुए हैं। पर फिर दूसरी बार के लिए पूरा प्रयास कीजिए, तन्मयता से प्रयास कीजिए
सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। यदि लगन लग गई मेहनत की तो जीवन में हमेशा सफल हो गए। और श्रीमद् भगवद गीता का जो भगवान ने अपने मुखारबिंदु से खुद कहा है कि न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। भगवान ने कर्म का संदेश दिया है। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी मनोस्थिति हो, आपको अपने कर्म को करना है, कर्म को नहीं छोड़ना है। इन शब्दों के साथ मैं उन सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ जो आज हताश है, थोड़ा निराश है। कोई दिक्कत नहीं, ये निराशा आपकी चली जाएगी, हताशा चली जाएगी। आप दोबारा प्रयास कीजिए। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।